कृष्ण बलदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से भगवान की अपार कृपा के फल स्वरूप हम सभी लोग इस दिव्य यात्रा में उपस्थित हुए हैं। द्वितीय उत्सव में प्रवेश हुआ है भगवान की कृपा से। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आप श्रद्धा और भाव के साथ जैसे आप कथा श्रवण करते हैं उसी प्रकार से आप बैठे रहें। जगह कम पड़ जाए, अगर कोई आने वाले हों तो श्रद्धा और भाव के साथ उनको बिठा देना। और ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो रहे हैं संख्या यहाँ पर, तो माताओं को मैं यहाँ से कह दूंगा तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे बैठ जाना, जब बोलूंगा तब, अभी नहीं। और अपने मोबाइल आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे कर दें और भगवान का स्तवन करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, बिना वार्तालाप के आप कथा में प्रवेश करते हुए भगवान का दिव्य गुणगान का हम श्रवण करें। कल तक हमने कथा का श्रवण किया। भागवत जी के स्वागत उत्सव में हमने सुना कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सतचित अनंत स्वरूप भगवान कृष्ण जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। इस दुनिया में जितने भी जीव प्राणी मात्र हैं, सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, जीव हो अथवा निर्जीव हो, दुनिया में जो भी उपस्थित है वो सभी परमात्मा के ही द्वारा उत्पन्न है। उसके बाद हमने कथा का श्रवण किया, नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में सुना हमने, बस उसको चक्र तीर्थ भी बोला गया है। वहां पर दिव्य ये कथा का सत्र प्रारंभ हुआ था। कल आपने कथा सुनी, सूत जी महाराज कथा का श्रवण करवा रहे हैं और शौनक ऋषि कथा सुन रहे हैं। भागवत सबसे पहले किसने श्रवण किया ये प्रसंग था, तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार के द्वारा नारद जी को कथा का श्रवण आनंद नामक तीर्थ हरिद्वार में सुनाया जा रहा है। किस प्रकार से भक्ति ज्ञान और वैराग्य वृंदावन से हरिद्वार पहुंचे, ये कथा आपने कल सुनी। जो कल आए थे या सुनी अथवा पहले भी आपने ये कथा सुनी है, या इसलिए सुना रहा हूं ताकि इससे आगे का क्रम हम सुन पाए और श्रवण कर पाए। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, प्रश्न कर लिया नारद जी ने ऋषियों से कि प्रभु आप ये सुनाए, ये कथा कितनी बार सुननी चाहिए। क्या बोला जी, कथा कितनी बार सुननी चाहिए। तो यहां बोला है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत की कथा हमेशा ही श्रवणीय है, हमेशा ही श्रवण करनी चाहिए। अगर आपको एक बार धन मिलता है, दूसरी बार जब धन कोई आपको देना चाहे, क्या आप मना करते हैं? हाँ जी ना जी बोलो। अगर आप धन के लिए मना नहीं करते हैं, एक बार आपने भोजन कर लिया, दूसरी बार आप भोजन नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी के लिए, ऐसा भी नहीं, संभव नहीं है। अभी पेट भरा है और कल तो फिर भोजन की आवश्यकता है। अगर आपने आज सांस ली है और कल संडे है, पूरी दुनिया में कल छुट्टी रहती है, तो कल क्या सांस नहीं लोगे संडे के दिन? ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ऋषि कह रहे हैं सदा सेव्या। जिस प्रकार से सांस जिंदगी के लिए जरूरी है, जैसे भोजन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और जिस प्रकार से धन के लिए कभी व्यक्ति ना नहीं करता, उसी प्रकार से अपने जीवन में जितनी बार भी कथा श्रवण करने का आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो, तब तक आप कथा का श्रवण करते रहे। जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, उसी प्रकार से इस सनातन धर्म में रहने के लिए और इस मानव देह को इस भव सागर से पार ले जाने के लिए हमेशा ही श्रवणीय है। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी पुरुष वो है जो ये कह ले कि मैंने बहुत बार कथा सुन ली, अब कथा की आवश्यकता नहीं। जब कोई व्यक्ति तालाब में डूबता है, गिरा है अभी वो तालाब में,
बोल रहा है अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब गया मैं डूब गया मैं डूब गया। जब वो डूब जाएगा उस समय वो चिल्लाएगा नहीं, कि जब व्यक्ति डूब जाता है फिर आवाज नहीं निकलती। अभी वो डूबा नहीं है इसलिए आवाज आ रही है। कथा तो सुन ली है उसने, दो चार शब्द उसने जान भी लिए कथा के माध्यम से। दोबारा कहीं कथा का आयोजन हो रहा हो अभी तो सुनी, इसका मतलब क्या है? अभी उसका सिर्फ उस तालाब में प्रवेश हुआ है, उस ज्ञान के तालाब में उसका प्रवेश हुआ, अभी डूबा नहीं। जिस दिन वो डूब जाएगा उस दिन वो आनंद से सराबोर हो जाएगा, उसके मुख से आवाज नहीं हो जाए निकलेगी और वो मुंह को बन जाएगा जब वो कथा में डूब जाएगा। ये भाव है। इसीलिए सदा सेव्या ये हमेशा ही श्रवण करनी चाहिए, एक बार नहीं अनेकों बार। जितनी बार भी हमें मौका मिले उतनी बार हमें कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि प्रभु जब तक मैं जिंदा रहूं, पता कब तक जिंदा है ये किसी को मालूम नहीं, चाहे श्रोता हो अथवा वक्ता हो। न श्रोता को ऐसा समझना चाहिए कि मैंने बहुत बार कथा सुन ली, अब क्या कथा सुननी है, इससे पहले तो कथा थी, इससे पहले कथा सहस्त्रार में थी, उसके बाद और भी कहीं कथा हुई होगी, अब बार बार क्या कथा सुने। ये अभी वो डूबा नहीं है। जब वो डूब जाएगा वो भागा भागा जाएगा। जब वो डूब जाएगा तो क्या होगा? कथा का नाम सुनते वो व्यक्ति भागा भागा जाएगा जब डूब जाएगा। ये है श्रोताओं के लिए। और वक्ताओं के लिए जो कथा बोलते हैं, जिनको हम व्यास जी बोलते हैं, उनको चाहिए उनका मान सम्मान अगर हो रहा है तो वो प्रभु का मान सम्मान हो रहा है। ये देह कोई इतनी पवित्र नहीं है कि हम सर्वशक्तिमान या सर्वसमर्थशाली हो गए हैं। ये तो ईश्वर की पता नहीं कौन सी आध्यात्मिक कृपा कथाकारों के ऊपर, ज्ञान देने वालों के ऊपर हो जाती है कि उसका मान सम्मान हो रहा है। वास्तव में तो ये भी चिता में ही, ये शरीर चिता में ही जाएगा और ये भी माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है। व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर तनिक भी किस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। और जिसके अंदर, वक्ता के अंदर कथा के माध्यम से अभिमान हो जाए, उसने भी भगवान को छुआ तक नहीं, यानी अपने मन से छुआ तक नहीं, वो तो सिर्फ वैभव के पीछे है। उसमें मैं भी एक हूँ। कहने का मेरा भाव ये है, वक्ता हो चाहे श्रोता हो, नियम सबके लिए है। बड़ी वाह भाई, बहुत बड़ा कथाकार आया है जी। लोग बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा कथाकार आया है। हमने कहा जी बड़ा तो परमात्मा से बढ़कर तो कोई कथाकार मुझे आज तक देखा ही नहीं। सबसे बड़े कथाकार धरती पे हुए हैं तो कृष्ण हुए हैं। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति चिमटी नहीं मारना चाह रहा था अर्जुन, डर के मारे हृदय उसका कांप रहा था, और उधर पापियों की सेना प्रबल हो गई धर्म को नष्ट करने के लिए। उस समय ऐसी कथा सुनाई गई 45 मिनट में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में 45 मिनट तक गीता का ज्ञान दिया गया और व्यक्ति एक ही बाण से संहार करता चला जा रहा है। यह है कथाकार जिसने धर्म की रक्षा के लिए कथा की हो, अपने परिवार को पालने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कथा न की हो। इसलिए श्रोता अथवा वक्ता, हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम भी आपसे कोई बड़े नहीं। हाँ, कुर्सी की एक मर्यादा है, यानी कि पीठ की एक मर्यादा है। जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है तब तक वो प्रधानमंत्री है। जब कुर्सी से उतर जाता है वो व्यक्ति, उस कुर्सी की, यानी कि उस इस व्यास पीठ की एक वो महिमा है, ये परमात्मा की पीठ है। इसलिए यहाँ पर जय जयकार होती है। अगर गलती से हम ये मान बैठे ये जय जयकार तो इस व्यक्ति की हो रही है, हाँ, तो उसकी भूल है। कब भगवान उसकी नस को ढीली कर दे, कब वो पागल हो जाए, कोई पता नहीं, क्योंकि उसको इस संसार को संचालन करने वाले वो सिर्फ एक परमात्मा है। इसलिए श्रोता और वक्ता को हमेशा ही कथा का गुणगान श्रवण करना चाहिए। इसी बात के साथ यहाँ नारद जी को सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद कहा कि प्रभु आप ये सुनाए, ये भागवत की कथा, नारद जी पूछ रहे हैं, ध्यान देना, ये सुनाए कि ये जो भागवत की कथा, ये श्रवणीय है, ये तो हमने सुन लिया, कब कब इसका श्रवण करना चाहिए? इसका कोई नियम है या इसकी कोई तिथि है या इसका कोई विशेष बार है या इसका कोई विशेष मुहूर्त है या इसका कोई विशेष वर्ष है या इसका कोई विशेष महीना है? ये बताओ। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया, तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नता दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्।
जब आपके मन में भाव प्रकट हो जाए, सबसे बड़ा मुहूर्त कौन सा है? कह रहे हैं जब आपके अंदर कामना हो जाए। अनेकों प्रकार की कामना रहती है व्यक्ति के अंदर, पुत्र की कामना, धन की कामना, वैभव की कामना, पद की कामना, प्रतिष्ठा की कामना। लेकिन यदि जिस दिन आपके अंदर ये कामना जागृत हो जाए कि प्रभु मैं भी अपने आंगन में तेरा गुणगान करना चाहता हूँ, समझो उसी दिन भगवान आपके हृदय में प्रकट हो गए। और जिस दिन आपका मन करे कि आज से मैं कथा श्रवण करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुहूर्त वही है। दीना नाम नियमो न अस्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जब भूख लगे तब रोटी खा लो, जब प्यास लगे तब पानी पी लो, और जब आनंदित होकर के परमात्मा आप पर कृपा कर ले, उसी दिन से कथा शुरू कर दो। ये भाव है। इसलिए कई बार बड़े संशय रहते हैं हमारे मनों में कि कब करें, कब ना करें कथा का आयोजन। ये तो एक हमारे पास एक बढ़िया नियम है। नियम कैसा कि चतुर्वार्षिक है, और चतुर्वार्षिक पे भी कथा का आयोजन होता है। एक बहाना है। क्या है? बहाना है। और पिताजी के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने पितरों के प्रति यदि सच्ची भावना आप रखते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि आप यदि रखते हो, असली स्नेह यदि हम अपने माता पिता से करते हैं, तो हमें सब लोगों को अपने पितरों के निमित्त होकर के ऐसे यज्ञ की रचना करनी चाहिए। और पितृ तृप्त होकर के अपने धाम में जाते हैं। कहते हैं जिसके घर में ऐसा यज्ञ का आयोजन होता है, उसके पितृ मन में तृप्त होकर के उस परिवार के ऊपर कल्याण का आशीर्वाद दे करके युग युगांतर तक आशीर्वाद दे करके वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भाव। तो कहने का भाव ये है, अपने माता पिता के प्रति जीते जी सेवा का भाव, और देह अवसान के बाद ऐसे दिव्य कथा हमें करनी चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए। करने वाले परमात्मा हैं और करवाने वाले भी परमात्मा हैं। इसके बाद प्रश्न कर दिया कि गुरुजी आप ये कथा सुनाएं, क्या कोई अपराध किए, ध्यान देना, और किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तो प्राप्त होते हैं, किसी आदमी ने अपराध किया हो जाने में अनजाने में, ध्यान देना 3 प्रकार के अपराध हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक। काया से किसी को मार दिया, बोलने से गाली दे दी, और मन से बुरा सोच लिया। 3 प्रकार के अपराध हैं। कहते हैं कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार के अपराधों से क्या भागवत कथा श्रवण करने से ऐसे अपराधी को मुक्ति मिलती है? इधर कह रहे हैं सनकादि ऋषि नारद जी से हरिद्वार के आनंद नामक तीर्थ पर, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो व्यक्ति, ये मानवा यानी जो मानव हमेशा ही पाप कर्म करता रहता है, पाप से हमेशा ही वो वर्ण धारण करते हुए पाप का ही पथ पकड़ता है, दुराचार रता, और हमेशा दुराचारी का भाव उसका बन चुका है, वो सत्कर्म नहीं कर सकता। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की आग में हमेशा जलता रहता हो, हमेशा ही क्रोध रहता है उस व्यक्ति को। कुटिला चकामिना, कुटिल गलत सोच रखता हो, और कामी स्वभाव जिस व्यक्ति का बन गया हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा में बैठ जाए और वो संकल्प कर ले कि प्रभु मुझे भी मुक्ति मिल जाए इस भाव से, मुक्ति का मतलब मरने से नहीं, इन गलत विचारों से मुक्ति मिल जाए, ऐसा जो व्यक्ति कर लेता है, कथा श्रवण से उसका भी कल्याण हो जाता है। उसके बाद कहा सत्ये नहीं ना पितृमातृदूषका तृष्णा व्याकुलास्तेन सर्वधर्मवर्जिता। जिसने अभी धर्म का भाव नहीं सीखा, जो माता पिता का तिरस्कार करता हो, क्या करते हैं जी?
माता पिता का तिरस्कार कर रहा हो। वृद्धावस्था को माता पिता हो गए, उस परिस्थिति में भी माता पिता को डांटा, फटकार लगाई। माता पिता बेचारे दुख से ग्रसित होकर के प्राण जिसने छोड़ दिए, उनके यहाँ पितृदोष होता है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि गलती से उसकी ऐसी गलती उसने कर ली हो, अगर वह भी कथा में बैठ जाए, उस व्यक्ति का भी कथा से कल्याण हो जाता है। और यहाँ कह दिया कि प्रभु आप ऐसी कोई कथा सुनाएं जिस व्यक्ति ने अपराध किया हो और कथा सुन करके उसको मोक्ष मिला हो। तो आपने कई बार धुंधुकारी की कथा सुनी है, धुंधुकारी की कथा, पर फिर मैं संक्षिप्त में सुनाऊंगा क्योंकि ये क्रम कथा का कल का था, पर फिर भी हम इसको विस्तार से सुन करके आगे की कथा का हम विस्तार से वर्णन सुनेंगे। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव था और उस तट के तलहटी पर अनेकों परिवार रहते थे अपने घरों में। वहां पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा सत्कर्मी था, सतमार्गी था, ज्ञानी था। और उसका जब विवाह हुआ, वो चाहता था कि पत्नी भी मेरी बुद्धि के अनुसार ही उसको मिले। ऐसा उसका अपना मन का विचार था, जैसी मेरी सोच है वैसी वो मुझे मिले, ऐसा आत्मदेव पंडित जी सोच रहे थे। उनकी जो धर्म पत्नी है, आप लोग किसकी बातें करते हैं? हाँ जी ना जी बोलो। अपनी बातें करते हैं, अपनी तो प्रशंसा करते हैं, अपनी निंदा करते हैं, तो किसकी निंदा करते हैं? ध्यान देना, हमारे अंदर आत्मदेव भी है, हमारे अंदर धुंधली भी है। आत्मदेव क्या करते हैं? गीता जी का पाठ करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं, निंदा चुगली नहीं करते, ज्ञान मार्गी हैं, अपने परिवार का वैसे पालन पोषण वो भी करते हैं हम आप लोग करते हैं। और धर्म पत्नी क्या करती है? लोक वार्ता रता, हमेशा ही रत रहती है लोगों की बातों में, वो वैसा है, वो वैसी है, उसी बातों में लगी रहती है, निंदा चुगली में, क्रूरा। जब उसको कोई बोले कि भाई ऐसी निंदा क्यों करती है, तो एकदम क्रूर हो जाती, क्रोधित हो जाती है। ऐसा उसका स्वभाव है। बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली। कैसी थी? बहुत बोलने वाली। जब कोई हमारे साथ या हम किसी के पास बैठे हैं, हमसे कोई बड़ा हो या कोई ज्ञानी हो या माता पिता हो या तो कोई साधु संत हो, ऐसा कोई हमारे पास है, उस समय बोलना कम, सुनना ज्यादा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हम क्या चाहते हैं कि हम ही बोले, हम किसी की सुने ना। और क्या कहा? शूरा च गृहेषु कृपणा कलह प्रिया। ऐसी बातें बनाएगी गांव में वो धुंधली, झगड़ा करवाएगी। क्या करवाती थी? झगड़ा। यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें वहां, वहां की बातें वहां, बाद में मुकर जाके मैंने बोला नहीं। बहू की बातें सास के पास, सास की बातें बहू के पास, पति की बातें पत्नी के पास, पत्नी की बातें पति के पास। आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हाँ जी ना जी बोलो। आवाजें कम निकल रही है। अपने मन की जो धुंधली है, इसको आज ही मारना है हमने। देखिए, जितना अपराध दूसरों की निंदा करने से होता है, उतना अपराध तो किसी को मारने से भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निंदा कम करो, मारो ज्यादा, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि निंदा करने से भी वही अपराध लगता है जो किसी को काटने या मारने से लगता है। जो विचार रूपी धुंधली है, इसको मारना पड़ेगा, फिर जाके के कृष्ण की वो कृपा हम पर होगी। कलह प्रिया हमेशा ही कलह में रहती है, क्लेश में रहती है, झगड़ा करती रहती है। पति बड़े परेशान, आत्मदेव जी अपनी धर्म पत्नी से, लेकिन यहाँ पर इनके कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन मन ही मन में सोचा कि हम दो ही तो है, पति पत्नी तो है,
हमारे पास कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं ना बेटी, कुछ है ही नहीं, किसके लिए कमा रहा हूँ, किसके लिए कमाऊंगा, किसके लिए घर बनाना है, इससे अच्छा तो ये है, ये तो खैर निंदा चुगली में रहती है, इसको तो दुनियादारी से मतलब नहीं है। और जब मैं मरूंगा मेरा पिंडदान कौन करेगा? क्या बोला जी? सबसे बड़ी टेंशन जिसकी आप बेटा नहीं होता ना, उनके दिमाग में एक ही बात चली रहती कि मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो इस कथा को ज्ञान और ध्यान से सुनो। यहां पर क्या बोला गया है? कौन पिंडदान करेगा? आत्मदेव जी ऐसा विचार मन में कर ही रहे थे, मन में विचार आया कि मुझे मरना चाहिए, इस जिंदगी जीने से क्या लाभ है। और जैसे ही घर से मरने के उद्देश्य से निकले, जंगल में जाकर के पहुंचे, ऐसा जैसे धूप चल रही ना, भी जेठ के महीना था, ऐसे तपती धूप में आत्मदेव ब्राह्मण गए और जंगल में जाकर के वृक्ष की छाया में बैठे, मन ही मन में भगवान को कोस रहे हैं। भगवान कह रहे, प्रभु मैंने कौन सा कार्य ऐसा किया जिससे मैं मुझे पुत्र धन से तुमने वंचित रखा, संतान धन से मुझे वंचित रखा। ध्यान देना, हमारी परिस्थिति वैसी है जैसे आत्मदेव जी की है। अपनी कमियों को भगवान के पास गिनाते हैं, जब तक वो कमियां पूर्ण नहीं हो पाती तब तक तो हमारा भरोसा उम्मीद रखते हैं। अगर तो पूरी हो गई तो भगवान है, विश्वास कर लेते हैं, अगर कमियां पूरी नहीं हुई तो भगवान को मानते नहीं, गाली भी दे देते लोग। तो ऐसा भी हमने देखा, लोग गालियां भी देते हैं। अब ऐसा मन में विचार आने लगा, भगवान के प्रति उनका ऐसा स्वभाव देखते हुए एक संत जी आए। कथम रोदसी विप्र तुमको तो चिंता बलियसी बदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता रो भी रहे हैं, भगवान को गालियां भी दे रहे हैं, आखिरकार इनकी चिंता क्या है? कौन सी चिंता है भाई? ब्राह्मण देवता बताओ क्या चिंता है? मैंने कल बताया था ना आपको, टेंशन। हाँ जी, क्या मतलब था टेंशन का? टेंशन 10 सूर्य एक बार तप जाए, एक सूर्य को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी त्रिपाल के नीचे बैठे हैं हम। अगर 10 यानी 10 सूर्य एक बार में तप जाए, जितना परेशान व्यक्ति उस 10 सूर्य के तपने से, उस तपी से हो जाता है, व्यक्ति चिंता से भी उतना ही परेशान हो, उससे ज्यादा परेशान होता है। व्यक्ति को हमारा सिर दर्द हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है टेंशन से। इसका मतलब सूर्य से बड़ी टेंशन कोई है, चिंता है। मेरे हिसाब से तब इसका नाम टेंशन रखा हुआ। ये मेरा अपना विचार है, भागवत में नहीं लिखा कहीं टेंशन है। ये मत सोचना कि भागवत में सुना है, लिखा था कहीं पर टेंशन है। ये तो एक अपना विचार है, अपना भाव है। क्यों बोल रहे हो भाई? कह रहे मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, संत के पास बोल रहे हैं ब्राह्मण देवता मेरा पिंडदान कौन करेगा? जो प्रश्न हमारा वही बोल दिया वहां पर। संत ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा पिंडदान होता है जो अपने हाथों से होता है। सबसे बड़ा पिंडदान कौन सा होता है? जो अपने, जोर से बोल दो, आप लोगों ने अपना हाथों से अपना पिंडदान किया है कभी? महात्माओं से पूछना, जब कोई संन्यास प्राप्त करता है ना, सबसे पहले वो माता से पिता से भिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सबसे पहले हरिद्वार जाता है, तीर्थों में जाता है और अपने हाथों से अपना पिंडदान करता है। और अपने हाथों से पिंडदान करने के बाद वो संन्यास लेता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने हाथों से पिंडदान करके सन्यासी बन जाओ, ये भाव नहीं। अपने हाथों से गृहस्थ में यदि पिंडदान होता है, भगवान का भजन भी किया, पुराण की सेवा भी की और मनन चिंतन भी किया और भगवान को समर्पित हो गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा पिंडदान है। जिसने ये पिंडदान कर दिया, उसको मरने के बाद फिर बेटे आपका पिंडदान करे ना करें। जो अपने ऊपर काबिलियत ना रखता हो, ध्यान देना, जिसको अपने ऊपर भरोसा ना हो, जिस व्यक्ति को अपने ईश्वर के प्रति भरोसा ना हो, वो बेटे के बलबूते तरना चाहते हैं।
कि मेरा बेटा हो, फिर वो पिंडदान करें। गलती से कलयुग की माया है और कलयुग की हवा है, कलयुग का अन्न जल है। गलती से यदि तो आपका बेटा धर्मात्मा हुआ, वैदिक मार्गी हुआ, वो तो शास्त्रोक्त विधि विधान के द्वारा आपका पिंडदान यदि कर दिया तो हो सकता है शायद आप उतर भी जाएं। हो सकता है, उस भी सकता है। जब जो बात सत्य पे आ जाए उसकी गारंटी नहीं होती। अगर गलती से आपके उस बेटे ने आपकी मृत्यु के बाद शास्त्र विधि विधान को त्याग करके उपद्रव करते हुए या मदिरा इत्यादि का पान करने के पश्चात यदि आपका पिंडदान कर दिया और अपने हाथों से भी आपने अपना पिंडदान नहीं किया है तो फिर कहीं भी ठोर नहीं मिलेगी। इसलिए इन पे भरोसा नहीं, संसार पे भरोसा नहीं, भरोसा तो अपने कर्म पे करो। अपना पिंडदान, ये धर्म का पिंडदान अपने हाथों से अपने जीवन में कर लो, फिर किसी के पिंडदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर आत्मदेव पंडित जी को यहाँ पर महात्मा कह रहे हैं। समझ आ गया जी? हाँ जी, यहाँ हम बैठे हैं ना, ये हमारा पिंडदान की तरह ही है। पिंड कहते हैं शरीर को। किसको बोलते हैं? शरीर को। जिसने संपूर्ण शरीर का दान परमात्मा के लिए कर दिया हो उसका नाम ही तो पिंडदान है। चावल के पिंड को पिंड नहीं, वो तो अलग है, अलग परिपाटी है। असली तो शास्त्रोक्त में कहते हैं कि जीते जी व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा भगवान को समर्पित भाव से जो भगवान को भज लेता है उसका असली पिंडदान तो वही है। भक्त वत्सल भगवान की। आत्मदेव जी रोने लगे, नहीं महाराज ये बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे तो बेटा चाहिए। एक फल दिया संत जी ने, जाओ इस फल को अपने धर्मपत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ भी संतान होगा। ध्यान देना, जो मनोस्थिति आत्मदेव ब्राह्मण की है और जहां पर विश्वास नहीं होता वहां पर कृपा नहीं होती। इसलिए जो हम सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका भरोसा आपके मन में 100% रहना चाहिए, तभी उस कर्म का आपको 100% लाभ मिलता है। मन में तो भरोसा था किसके? आत्मदेव जी के, कि संत कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और जैसे ही घर पहुंचे अपने धर्मपत्नी से कहा कि मुझे आज संत मिले हैं, उन्होंने मुझे फल दिया है, लो ये फल पकड़ो और तुम इसको ग्रहण करो, इसको खाओ, इस फल को। इसके खाने से भगवान ने चाहा, संत के आशीर्वाद के फल स्वरूप हमें यहाँ संतान प्राप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आत्मदेव जी तो ज्ञानी है, उनको तो ये बात की समझ है, लेकिन धुंधली तो पहले ही आपने सुन लिया धुंधली की परिस्थिति कैसी है। उसको झगड़े से फुर्सत नहीं, वो फल कब खाएगी। और ऊपर से उसको संदेह है कि साधु संत पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। फल नहीं खाया, एक सहेली को बुला करके उस फल को गौ माता को खिला दिया। सहेली से उसने, तेरे पास धन है, आपस में उनकी बिल्कुल बात हुई। समय बीता, समय बीतने के पश्चात उस सहेली के यहाँ एक पुत्र हुआ। आधी रात में धुंधली को वो पुत्र दे दिया और बहुत सारा धन उस सहेली को उसके बदले दे दिया। कालांतर में भगवान की कृपा के फलस्वरूप जैसे मालूम हुआ कि धुंधली के यहाँ भी पुत्र हुआ है, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि पूरे गांव वालों को निमंत्रण दे दिया, क्षेत्र वालों को निमंत्रण दिया, आओ सभी मेरे यहाँ वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है। यत कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवो। और गौ माता के गर्भ से भी एक पुत्र हुआ। इनकी फल खिलाया था ना, महात्मा ने बोला था, तो पुत्र हो गया। और जब दो संतानें होगी, गौ माता के गर्भ से भी और धुंधली का भी पुत्र हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण तुम्हारा पूरे ने समय बीता गया, दोनों भी बड़े हुए, नामकरण संस्कार किया गया। जो आत्मदेव ब्राह्मण जी अपने शास्त्र मर्यादा के अनुसार नामकरण करना चाह रहे थे, जो धुंधली का पुत्र है, जो सहेली के द्वारा प्राप्त है, इसका पता सिर्फ सहेली और धुंधली को है, बाकी किसी को नहीं। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। और गौ माता के गर्भ से जो उत्पन्न बालक है
शरीर मानव की तरह है और कान गौ की तरह है, नाम रखा गोकर्ण। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। गर्भ से वो ज्ञानी बना, धर्मात्मा बना और संतों भक्त को पर श्रद्धा रखने वाला बना। और धुंधुकारी महाखला, बहुत अपराधी स्वभाव का हुआ, झगड़ा करेगा, मांस मदिरा का भक्षण करेगा, उपद्रव करेगा। ध्यान देना, हमारे धर्मशास्त्रों में बोला गया है दुनिया का यदि सबसे बड़ा दुख है, इस धरती का सबसे बड़ा दुख है, तो वो होता है संतान का। संतान से दुख, पड़ोसी की मार सहन की जा सकती है, रिश्तेदार की मार सहन की जा सकती है, देह का दर्द भी सहन किया जा सकता है, धन कम हो वो भी सहन किया जा सकता है, आधी रोटी से व्यक्ति जिंदा रह सकता है। यदि संतान ने आपको दुखी कर दिया हो, संतान का मतलब पुत्र से नहीं, संतान का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों से ही है। हाँ जी, पुत्र और बेटा यदि माता पिता का तिरस्कार करके उसके धन को बर्बाद करते हुए माता पिता को मारता है, पीटता है। ध्यान देना, मार पिटाई मतलब हाथों से डंडे से ही नहीं होती, मार पिटाई तो उसके भावनाओं को आहत करने से भी होती है। या आग करके तुम्हें पीट रहा हो, या तुम्हारे धर्म को नष्ट कर रहा हो, भ्रष्ट कर रहा हो। अथवा बेटी, जिस बेटी को सर्वस्व समझ करके माता पिता ने दुलार के साथ उसका पालन पोषण किया, बड़ी हुई बेटी, जैसी बेटी बड़ी होती जाती है वैसे माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है, ऐसा शास्त्र में बोला गया है। और जैसी बेटी बड़ी हो जाती है पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा सर्वस्व माता पिता, धूप ना देखी ना छाया देखी, कुछ देखा ही नहीं, कमी की अपने लिए, घर भी बाद में बनवाया, पहले बच्चों की पढ़ाई हो जाए, सभी इसी में लगे हैं। और एक दिन खबर आई बेटी पढ़ती है और आप मुश्किल से खर्चा कर रहे हैं, दूर पढ़ रही बेटी, आपको खबर आती है कि बेटी किसी के बेटे के साथ भाग गई, चला करके उस बेटी के लिए सर्वस्व दे दिया, कल्याण की इच्छा हमेशा रखी। आज वो बेटी इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयार हो गई कि माता पिता को बताना ही नहीं। ये कथा मैं इसलिए आपको विस्तार से सुना रहा हूँ कि सबसे ज्यादा परेशानी आज की तिथि में परेशानियां है तो बच्चों से ही परेशानियां हैं, बाकी किसी से परेशानियां नहीं है। जंगली जानवरों के लिए तुमने बंदूकें रखी है, हाँ जी, हाँ, मटर की स्प्रे के लिए तुमने वो भी स्प्रे भी रखी है, जहर भी रखा है, लेकिन उसका प्रयोग तुम अपने बच्चों पे नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी परेशानी यही है संसार की। हम तो बोलते नहीं कि बेटे खराब हैं, बेटे खराब नहीं, बेटियां भी खराब है। इसलिए मैं दोनों पक्ष में बोलूंगा। हाँ, पूजनीय है, वंदनीय है, माँ का भाव और स्वरूप है कन्या, उसके हम हमेशा ही इज्जत करते हैं। पर जो माता पिता को ही तिरस्कार कर दे, तिरस्कृत कर दे, मेरी दृष्टि में वो ना ही तो इंसान है ना वो कन्या है। ये मेरा भाव गलत भी हो सकता है, इस पक्ष में मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन प्रबात सत्य है। अरे जिस माता पिता ने बड़े चाव से उसको पाला, एक तो गुरुजी हमारे कहते थे कि करे एक बार ऐसा हुआ कि लगभग 25 वर्ष की आयु बेटे की थी, लगभग 21 वर्ष की आयु बेटी की थी। किसी के कह रहे जब भी वो कथा में बैठी थी तो कथा में भी फिल्मी गाने गा रही थी, ध्यान उधर हो गया ना पूर्णतः। ध्यान देना, 18 से 25 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा कथा सुनने की जरूरत है। कितने वर्ष से?
18 से 25 वर्ष की आयु में मैं कहता हूं सबसे ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता है। ये आयु ऐसी है, बेटा हो अथवा बेटी, ये आयु ऐसी है, यहां पर व्यक्ति बैठ जाता है। अगर कथा की छाया में वो व्यक्ति बैठ जाएगा, उसका कदम कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठेगा, वो मर्यादा का कदम ही चलेगा, बेटा हो अथवा बेटी। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी गजब की कहानी है। अगर कोई नौजवान युवा ने कहीं भजन करना शुरू कर दिया, कहीं ज्ञान लेना या सुनना शुरू कर दिया, अरे तेरी उम्र कथा सुनने की थोड़ी है, ये तो बूढ़ों का काम है। बूढ़ा कहीं नहीं भागेगा तुम्हारा, ना तुम्हारी कहीं ये खपरी भागेगी। हाँ, ये अज्ञानता वश ये सब चीजें होती है। मेरे कहने का भाव ये है कि जो नौजवान ये वो अवस्था है, उस अवस्था में ही हमको कथा सुनने की ज्यादा जरूरत है। वहां से हमारे भविष्य का निर्माण भी होता है, वहां से हमारे असली जीवन का भी निर्माण होता है, और वहीं से हम मंजिल तक चढ़ते भी है और मंजिल से पहले गिर भी सकते हैं। और हमने गुरु जी से पूछ लिया, गुरु जी वो गाना कौन सा गा रहे थे? कथा के बीच में ना वो बहन बेचारी गाना गा रही थी, उसको समझ नहीं लगा भजन गा रही कोई गाना गा रही है, क्योंकि उसका दिमाग उधर ही था कि मैं तो भागना है, माता पिता मान लिया। पर वो गाना मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं, क्यों मुझे आता नहीं है। हाँ जी, नहीं जी नहीं सुना वो गाना। है एक बोल है उसके, ने बोल बताया था मेरे पास, कह रहे चांद तारों में नजर आए। आप इसका मतलब सुना तो बोलो। कह रहे चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। किसका चेहरा नजर आ रहा है? जो परसों से तुम्हें मिला है, जो तुमसे झूठ बोल रहा है मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, वो तो बाद में पता चलेगा, जब नौकरानी बना के रखेगा वो तो बाद में पता चलेगा। चांद तारों में नजर किसका चेहरा आ रहा है? जो तुम्हें ठग रहा है। और जिस माता पिता ने तुम्हें लाड़ प्यार से बड़ा कर दिया, उनमें तुम्हें भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। अरे चांद तारों में तो माता पिता नजर आने चाहिए थे। हाँ जी ना जी बोलो। हाँ जी, माता पिता चांद तारों में नजर आने चाहिए थे। उनसे डर हो गया, भूत की तरह डरते। नहीं नहीं नहीं, माता पिता के पास मत बोलना। कहने का भाव, संतान यदि धर्म में कुशल नहीं है, संतान यदि तिरस्कृत कर दे, उस समय उस माँ और पिता दोनों की ही मृत्यु हो जाती है, मन से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहने का भाव ये है, बहुत सारी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है और बहुत सारे यहाँ पर युवा नौजवान बैठे हैं। जब भी कोई कार्य करना हो, उससे पहले माता पिता को जरूर पूछे। बिना माता पिता की अनुमति के कभी भी ऐसा कार्य हम ना करें जिससे कि हमें अपराध लगे। अपने औलाद के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। झूठ वो बोलता है, झूठ बोलते कई बार, झूठ बोलना पड़ता भैया, बच्चे की झूठ है। झूठ का अपराध भी लिया, कई बार तो कई चीजों को मार भी देना पड़ता है। हाँ? हम अनेकों प्रकार के जीव जंतु अपने घर में पालते हैं, अपने परिवार के उद्रपूर्ति के लिए उनको बेच करके काट करके खा भी जाते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। अपराध भी लिया, हम भगवान की नजरों में भी गिरे और बाद में जाकर के बच्चों ने भी ये सिला दिया। इसलिए कहते हैं, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।
जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उस खुशियों की जीते जी चिता जलाई, उसने उनकी खुशियों की जीते चिता जलाई, जिसको चाहा था उन्होंने, जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा, इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद न मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद मारा। लालू की सेवा हरि बोल। माता पिता अपने बच्चों के भलाई के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसका जीवन सफल हो, एक बड़ा व्यक्ति बने वो संसार में, जितने भी मंदिर हैं वहां जाकर के मत्था टेकते हैं, कितनी चौखट घूमे उस बच्चों के लिए, एक बुखार दूसरे कितने चौक पे जाकर के वो अपना शीश निभाता है। तेरे लिए हर चौखट पर शीश अपना झुकाया, तेरे लिए हर चौखट पर किसने शीश झुकाया, तेरे लिए हर चौखट पर शीश है अपना झुकाया, तेरे लिए हर चौखट पर शीश है किसने झुकाया, तेरी एक हंसी पर जिसने जीवन लुटाया, तेरी एक हंसी पर जिसने जीवन को लुटाया, तेरे जीवन को सीता, तेरे जीवन को सीता, तेरे जीवन को संवारा, तेरे हमारे जिसको खुद सोती मांगिले में सूखे में तुम्हें सुलाया, खुद सोती मांगिले में सूखे में तुझे सुलाया, खुद
अब बोझ समझ कर उसमें, अब बोझ समझ कर उससे, अब बोझ समझ कर उसमें, अब बोझ समझ कर उसने पाना का छुटकारा, पाना छुटकारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद मारा। दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया, दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया, दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया। दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया, उसके चरणों में जग का सुख है सारा समाया। उसके चरणों में जग का सुख है सारा समाया। उनकी सेवा कर जीवन में यारा, जीवन कर जाए जियारा, उसे वक्त भला क्या मारे, किसी को औलाद न मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। जो औलाद माता पिता को मारती है, जिसके पास पुत्र है, वो भाग्यशाली है। क्या है वो? भाग्यशाली है। जिसके पास पुत्र नहीं है, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। क्या है वो? बहुत बड़ा भाग्यशाली। कई बार हम सोचते हैं कि हमने जप भी कर लिया, तप भी कर लिया, ज्ञान भी अर्जित कर लिया, कथा भी गा ली, सुन ली, सब कर लिया, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। ध्यान देना, समझ लो ईश्वर आपको बुढ़ापे में गोता खाने से बचा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कुछ ऐसे कर्म है जिस कारण से वो पुत्र को जन्म ही नहीं देने चाह रहे हैं भगवान, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट ना हो। भगवान ने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन हम क्या समझ बैठते हैं, हमें तो चाहिए, हमें चाहिए। जब बोलते हैं ना कि लातों के भूत, हाँ जी, भगवान ने दिया, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी बड़ी बात है अगर भगवान ने नहीं दिया। भगवान आपके साथ वही करना चाहते हैं जो आपके लिए ठीक हो। और दूसरी बात, जिसके पास सिर्फ बेटा या बेटी एक है, आजकल ट्रेड चल रहा है ना ये, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो जोर से। क्या बोल रहे? एक ही है ऐसा? अच्छी बात है ना ये, जोर से बोलो जी। कितने इसके पक्ष में है? अच्छी बात ये है, इसके पक्ष में कितने लोग हैं?
भाई एक एक खर्चा पूरेगा। और बुरी बात है यह, इसके पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ खड़े कर दो। कुछ एक लोग तो ना दूल्हे के साथ ना दुल्हन के साथ। कहीं तो अपना पक्ष रखो। जिस माँ की यहाँ सिर्फ एक संतान है, उस माँ को डायन बोला गया है। क्या बोला गया है? और उस पिता को बोला गया है सर्प। क्या बोल रहे हैं? सर्प। एक बेटा है और उसी बेटे को गलती से भगवान ना करे, उस बेटे के प्राण नहीं रहे, मरने जीने का कोई पता नहीं, तो अपने वंश का विनाश करने में तुम्हारा अपना हाथ है। और दूसरी बात, अकेला तो जंगल में पेड़ भी नहीं होना चाहिए, उसको हर कोई काटता है। और दूसरी बात, जिस बहन के पास भाई नहीं, जिस बहन के पास दूसरी बहन नहीं, और जिस भाई के पास बहन नहीं और भाई के पास दूसरा भाई नहीं है, ध्यान देना, वो घर शमशान घाट की तरह है। जहां जहां आपका खून आपकी सेवा करेगा, जहां खून जलेगा वहां पानी कभी नहीं जलेगा। एक बेटा आपके पास है और वो जिंदा भी रहता है, मान लो, वो आपकी सेवा करेगा या अपने परिवार की परवरिश करेगा, या वो कमाएगा, या रिश्तेदारी निभाएगा, हाँ? या वो देश की सेवा करेगा। एक के बेटे होंगे, उस बेटे को तुम फौज में भेजोगे, पुलिस में भेजोगे, या घर में रखोगे, सेवा करेंगे, क्या क्या करवाओगे उसे? वो तो पहले ही टेंशन है। गलती से ध्यान देना, ये हिंदुओं को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र है। क्या है? षड्यंत्र है। हमें बताया जा रहा कि भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो मैं भी बोल रहा हूँ भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है। मैं एक आध्यात्मिक के साथ साथ एक नागरिक हूँ देश का। मैं आज की बात करूंगा, पढ़े लिखे वाली बात करूंगा। देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पर हिंदुओं की नहीं। ध्यान देना, हिंदुओं की नहीं, हिंदुओं के तो एक एक है, एक एक। अगर आपके घर में बेटा एक है, मान के चलो, आप नहीं रहे, यानी माता पिता निकल गए, मर गए। अगर किसी के पास 4 बेटे हैं, वो आकर के तुम्हारे बेटे से झगड़ा करेंगे, वो पीटेगा या उनको पीटेगा? बोल। हाँ जी ना जी बोलो। तुमने तो जीते जी उसके लिए कुआं खोद लिया। उसके पास अगर भाई होता है, वो खड़ा हो जाता, भाई मेरे भाई को किसने बोला? बेशक जैसे मरी दुश्मनी हो जाए, लेकिन जब भाई को कोई बोले तो भाई का ही खून खौलता है। तुमने तो सब दरवाजे बंद कर दिए। जनसंख्या हमारे नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है अन्य धर्म वालों की। ध्यान देना, अन्य पंथ वालों की। हम उनके खिलाफ नहीं है, उनका अपना धर्म है, हम ये तो नहीं उनके खिलाफ नहीं है। हम सनातनी उसी से बात के लिए कह रहे हैं, हे सनातन धर्मियों, शास्त्रों का अनुमोदन करते हुए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 10-20 बच्चे तुम्हारे पास हो, ये नहीं कह रहा हूँ, पर कम से कम 2 तो हमारे पास हो। ये तो होना बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। और हर एक व्यक्ति को इस बात को मानना चाहिए। और मैंने पहले कह दिया, जो इस बात के हट करते हमारे एक काफी है, तो माता को क्या बोला गया है? जोर से बोलेंगे। और पिता को क्या बोला गया है? और मैंने वो नहीं बोला, तुम ही बोल रहे हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन, हाथ जोड़ करके, अगर गलती से एक धुंधुकारी होता, उसने तो सर्वनाश कर ही दिया, पूजा के बर्तन फेंक दिए, गीता जला दी, जितने कमंडल इत्यादि रखे थे हमने सब फेंक दिए। ये तो बहुत बड़ी कृपा ये है कि गोकर्ण है, ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई। जब आज डर के मारे, बेटे के डर के मारे आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर भागने लगे, ये बेटा ही मार देगा मुझे, दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है। ध्यान देना, बेटा ही पालता है वृद्धावस्था में, ये भी बात सत्य है। और बेटा ही मार भी सकता है, क्योंकि उसको डर नहीं है। और उसके पीछे गलती किसकी है? हाँ जी,
मेरी तो तुम्हारी हुई थी। एक बेटा है, उसके अंदर उसके पास सबसे ज्यादा डर क्या रहता है? माता पिता को मर जाएगा तो हम तो गए रहता है ना डर। उसके पास तो धमकी देने के लिए बड़ा अच्छा रहता है, मैं मर जाऊंगा। उसको बोलना तू कल मरे तो आज ही मर जा। अगर कोई गलत काम करने के बाद आपके अंदर यदि भय है, हमारे पास बेटा एक है, मर जाएगा, मैं तो वंचित रह जाऊंगा। अरे भैया अगर नहीं भी मरेगा, अगर उसकी मौत आएगी तुम रोक ही नहीं पाओगे। रोके दिखाओ, कितने लोगों ने रोके आज तक बच्चे अपने मरते हुए? रोके किसी ने? तो ये एक धमकी है। हम इन शब्द से खोखला होने वाले नहीं हैं। भाव ये है, धर्म और मर्यादा में रह के बच्चों का परवरिश करो, ये माता पिता का धर्म है। और अपने पास 2 संतान होना आवश्यक है, उनके आपस में मैत्री के लिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। तीसरी बात, इकलौता पुत्र कभी सिर पे मत चढ़ाओ, उसके हर एक बात मत बांधो। जितना जरूरत है उतना ही उसको धन दो। जब वो अब खुद कमाने लग जाएगा, फिर खुद पता चलता है कि धन कैसे कमाया जाता है। बेटे के ऊपर यदि बेटे को तुमने बाप बना के रख लिया छोटी उम्र में ही, किस उम्र में? छोटी उम्र में ही, तो फिर तुम्हारा पिता ही बनेगा, तुम्हारे धन के ऊपर नाचेगा, बाद में तुम्हारा भी विनाश करेगा। इसलिए कहने का मेरा भाव ये है कि जो यहाँ पर गलती आत्मदेव जी ने की, वो गलती हम ना करें। भागने लगे, पकड़ा हाथों से आत्मदेव जी को किसने? गोकर्ण जी ने, जो गौ माता के गर्भ से उत्पन्न है बालक। कहा पिता तुम चिंता मत करो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। ज्ञान सुनाया, देह अस्ति मां सुरुधिरे अभिमति त्यजा त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी सबसे बड़ी गलती तो आपने ये कर दी, आपने मन में कामना जागृत की कि मेरे बेटा होना चाहिए, और मना भी करा था संत ने आपको कि रहने दे, क्या करेगा बेटे से। फिर भी तूने हट की, हट के बावजूद भी तुम्हें फल दिया, वो भी फिर भी तुम गलती करके वो फल अपने हाथों से तुमने नहीं खिलाया, पति को पकड़ाया। और तीसरी गलती क्या कर दी? तीसरी गलती तुमने ये कर दी कि तुमने इतना लाड़ प्यार दिया हम दोनों को। मैं तो समझ गया ये माता पिता का प्रेम है, ये समझ नहीं पाया, सारा धन तूने तो आपने उसको दे दिया मेरे दूसरे भाई धुंधुकारी को, जिस कारण से वो बिगड़ गए। पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, संत की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप फिर भी धर्म परायण हैं। पिताजी मरने की आवश्यकता नहीं है, मरना कोई समाधान नहीं है, तो क्या करूं मैं बेटा? फिर बोला कि मैं करूं क्या? पहले बेटा नहीं था, इससे अच्छा तो मैं तभी था, अब आज बेटा हो गया, उससे डबल दुखी आज हो गया। धर्मं भजस्व सततम त्याज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। धर्मं भजस्व सततम, अरे तो धर्म का भजन कर, जो भगवान ने दिया है ना उसका अनुसरण कर। अब आप वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, ध्यान देना, जिस व्यक्ति की आयु 60 से ऊपर हो जाए उस व्यक्ति को निरंतर भजन में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? जोर से बोलो। तुम कहाँ रहते हो? गांव में? शहर तो हम भी नहीं बोल रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि 60 वर्ष से ऊपर भजन में ज्यादा ध्यान लगे, और ऐसा होता नहीं। एक व्यक्ति दुकानदारी करता था, एक एक चीज संजो कर रखना भी चाहिए, बुरी बात नहीं। 80 वर्ष की आयु हो गई, 3 बजे नींद खुल जाती है। वृद्धावस्था में तो नींद भी साथ छोड़ देती है, दुनिया तो साथ छोड़ती है पर नींद भी साथ छोड़ती है। सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे 3 बजे, नहा धो करके टेंशन होती है कि कब दुकान खोलो। अब और लोग बोलते हैं भैया 80 साल की उम्र पर रहने दें और बच्चों को करने दो काम, वो कर लेंगे। नहीं, बच्चों की बस की बात थोड़ी है, ये तो मुझे खुद करना पड़ेगा। ध्यान देना, जो 60 से ऊपर है ये सिर्फ उनके लिए। गलती से क्या होगा, दुकान में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में वो व्यक्ति बकरा बना,
बकरा बना रहा, उसी गांव में ही बकरा बन के आ गया। अब वो उसकी दुकान चलाने वाला कौन है? उसका बेटा है। होता है ना किराने की दुकान में ऐसे बोरे ऊपर से ऐसे होल्ड किए होते हैं, अंदर उसमें अनाज वगैरह होता है। वो बकरा दौड़ा दौड़ा आया, उसने क्या कर दिया, उस दुकान में पहुंचा, उस दुकान में ही बोरे से खाना शुरू कर दिया। तब तक उसी का वो बेटा है, उसने लाठी से मारा, सिर में प्रहार कर दिया, पीठ में प्रहार कर दिया, और पीटता पीटता हुआ बकरा वहां से भागना शुरू कर दिया। अब इधर यही जो कहानी है नारद जी सुना रहे हैं देवी भागवत महापुराण में। देखो इस मनुष्य का दुर्भाग्य, जिस दुकान को उसने सींचा, 80 साल तक मोह बनाए रखा, आज 2 दाने कनक में भी उसका अधिकार नहीं है। 2 दाने के लिए उसको मार खानी पड़ रही है। जो स्थिति उस बकरे की हुई वो स्थिति हमारी होगी, जो उस दुकानदार की हुई। भैया कथा तो हमारी आंखें खोलती है। क्या करती है? आंखें खोलती है कथा। अगर कोल्लू के बैल बने रहना तो बनेगा, अपना क्या है। ठीक है जी, हाँ जी नानी तो बोल दो। हाँ जी तो तुम ऐसे करते कि बस आज के बाद तुम साधु ही बनेंगे सारे। पर कुछ तो समझो, कहने का मतलब यह है परिवार में रहो, ये बहुत बढ़िया बात है, रहना पड़ेगा, रहना भी चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संतान आपकी सेवा करे और आप भजन में रहे। जिम्मेदारी सौंप दो, इस तरह मत रहो। अभी तो मैं इनको तो बोलते ना, कई बार मैंने बुजुर्ग को देखे वो बोलते हुए, अभी इसके पास दे दो, मैं हाथ पांव काट के दे दूं उसके पास। अभी ये सुनो मैंने कि मैं सुनने वालों से नहीं है, मैं से नहीं हूं। जब तू बिस्तर में पड़ेगी तो किसकी सुनेगी बता? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए कहने का भाव यह है, जब आपके पास बहू बेटे आ जाए, अपने बहू बेटी के पास उसके सब कुछ कर दो। बेटा हमें भी 2 रोटी देना, वृद्धावस्था में हमारा भी तिरस्कार मत करना बेटा। और उन बच्चों की खुशहाली के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति को आराम से भजन में लग जाना चाहिए। भजन में लगने का मतलब यह है, भाव अच्छा रखो, जहाँ पर कथा हो रही है वहाँ कथा में जाओ, ज्ञान मार्गी बन जाओ। इतना यदि हमने कर लिया तो आत्मदेव पंडित जी की तरह अंत में जा करके कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा का विस्तार बहुत है। उसके बाद धुंधुकारी ने उपद्रव किया, आत्मदेव पंडित जी जंगल चले गए थे, धुंधली भी कुएं में जाकर के मर गई थी, और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। बाद में कालांतर में धुंधुकारी का भी वैश्य के द्वारा उसका प्राण छीन लिए गए थे, उसको मार दिया गया था। पितृदोष लगा घर में। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने दिव्य भागवत कथा की रचना अपने घर में की, और दिव्य रूप धारण किए हुए वो धुंधुकारी भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में विलीन हुआ। प्रश्न ये था कि क्या पाप कर्म करने के बाद भी हम मोक्ष को प्राप्त हो पाएंगे कथा के सुनने से? तो धुंधुकारी का दिव्य कथा सुना करके यहाँ पर संत कह रहे हैं नारी से, नारद जी बिल्कुल व्यक्ति कथा श्रवण करने से दुनिया का कोई भी अपराध उसके द्वारा हुआ हो, वो सभी अपराध से वो मुक्त हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद कहा गया है भागवत जी के प्रथम स्कंद में, हम सत्य का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? सत्य का। आइए हाथ जोड़ेंगे, सभी प्रणाम करेंगे भागवत भगवान के श्री चरणों में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोले भागवत भगवान की।
क्या कह रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का हमेशा ध्यान करते भी हैं, करना भी चाहिए। कौन परम सत्य? जो कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। वो कौन है? वो कृष्ण है। जन्माद्यस्य, जन्म से ही जो सनातन धर्म की रक्षा में और सत्य पथ पर चल पड़े, उनका नाम है कृष्ण। सद्यो हृदि अवरुध्यते, और कथा सुनने मात्र से वह परमात्मा, वो सत्य व्यक्ति के हृदय में स्थापित हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सत्यम श्री कृष्ण, सत्य है कृष्ण, सत्य है राम, सत्य है शिव। कौन सत्य है जी? राम है, कृष्ण है, शिव है, जितने भी परिकर हैं, गणपति हैं और हमारे माँ हैं, आदिशक्ति माँ परम्बा जगदम्बा। सनातन धर्म ही सत्य है, इसलिए बोलते हैं कि सत्य सनातन धर्म की। सनातन पथ पर चलने वाला कौन है? वो कृष्ण ही चलाने वाले हैं, राम ही चलाने वाले हैं। जो सनातन धर्म का त्याग करके अन्य पंथों में चला जाता है, उस व्यक्ति की हमेशा अधोगति रहती है। अधोगति तो किसको बोलते हैं? अधोगति तो नाम महाराणा जिया, इसको बोलते हैं अधोगति। ढांक में गिर गया, ना ही बिल्कुल प्राण छूटे, ना वो ऊपर आ सकता है ढांक से, और ना ही नीचे गिर रहा है। अधमरा कौन होता है? जो अपने मूल संस्कारों को भूल करके दूसरे धर्म को अपनाता है। आपके यहाँ मांगड़ा होता है? हाँ जी, ना जी बोलोगे? आपके घरों में है? सबके घरों में? ध्यान देना। देखो कितनी बढ़िया रीत है हमारे, रीत कितनी सुंदर है। अब हमारे भी है, अपनी बात भी कह रहा हूँ। जब किसी का जन्मदिन होता है तो मान एक डिजाइन बनता है ना, बनाते ना, मंडप बनाते हैं उसको, और संक्रांति होती है, उसका क्या भाव है? ध्यान देना। वो एक भगवान गणपति का प्रतीक है, गणपति का आसन है, आंगन में लगा है, बीच आंगन में, और उस आंगन में मुहूर्त के द्वारा लगाया गया वो गणपति गोबर के द्वारा। ध्यान देना। महाभारत में प्रसंग आया है, गंगा जी को गौमूत्र में वास दिया गया है और लक्ष्मी का वास गोबर में दिया गया है। कहां पर दिया गया है? गोबर में दिया गया है। और गोबर के द्वारा जब गणपति बनता है तो शुभ और लाभ दोनों ही उस घर में रहता है। क्या रहता है जी? शुभ और शुभ क्या है? शुभ होता है संपत्ति इत्यादि। लाभ क्या है? उस घर में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, यह है लाभ। और कुछ एक अधर्मी के द्वारा ये भी बतलाया जा रहा है कि मांद्रा नाम की चीज होती नहीं, कई लोगों तो उखाड़ भी दिए। हाँ जी, ऐसा हमने कई जगह देखा है। उनसे पूछा भैया ये कार्य क्यों किया? बोलते हैं कि महाराज ये हर जगह थोड़ी होते हैं, ये तो हमारे यही होते हैं। ध्यान देना, वेद भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अपने मूल संस्कृति को त्याग करके नई संस्कृति को अपनाता है, उसके यहाँ पितृ खून के आंसू होते हैं। देशाचार विचारणीयम, 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 वो हमारा एक त्योहार है, एक देशाचार भी है। उसमें गलत भी क्या है? गणपति की स्थापना होती है और ऊपर से दूबा रखते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हैं ना? और दूबा कभी चुप हो करके नहीं डालनी चाहिए। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है, गणपति के ऊपर सिर के ऊपर खोपड़ी फोड़ दी। ये हमारा यहाँ का कल्चर है, इसलिए मैं यहाँ के कल्चर की बात कह रहा हूँ, अपने कल्चर की बात। गणपति के ऊपर पुष्प रखो, द्रुबा रखो, बहुत बढ़िया प्लान करेंगे गणपति द्रुबा रखने से। बहुत प्रिय है द्रुबा गणपति को, पर गणपति को द्रुबा यूं करके रखो, ऊपर से यूं को चुभो करके मत रखो। मौली बांधिए, पूजन कीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने आंगन से मांद्रा हटा दिया, ध्यान देना, उसने अपने सारे पुण्य ही हटा दिए और उसका कन्फर्म है वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसने अपने संस्कृति को त्याग दिया। और दूसरी बात, उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं,
जिस व्यक्ति ने बोला कि पूरी दुनिया में तो मांद्रा होता ही नहीं है, ये तो हमारे यहाँ है, यहाँ से लेकर, यानी कि मुझे लग रहा है कि यही सुंदरनगर से ऊपर ही होता होगा और हमारे घरों पे अंत तक है। और यहाँ से नीचे जाएंगे तो सबके घरों के आंगन में बाबा जी रहते हैं, यानी कि इष्ट रहते हैं, अपने इष्ट के छोटे छोटे मंदिर बनाए, वो उनका कल्चर बहुत अच्छी बात है, वो एक ही बात, एक ही भाव है। अरे हर कहीं सेब नहीं होते, हर कहीं धान नहीं होता, हर कहीं आलू नहीं होते, हर कहीं मूंगफली नहीं होती। अरे जैसी तुम्हारी फसल है उसका तो तुम बोन करो, वैसा तुम निर्वहन करो। कहीं पर गणपति के मंदिर के द्वारा स्थापना होती है, कहीं इष्ट की स्थापना मंदिर के द्वारा होती है, और कहीं किसी विधि से होती है। अब अपनी विधि का जो पालन, हमारे देश का जो कल्चर है, उस कल्चर का ही अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सत्यम परम धीमहि, उस परमात्मा की शरण में ही वो जाता है। ये हमारे नियम है, ये हमारे कर्तव्य है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद प्रश्न किया सनकादि ऋषियों से नारद जी ने, और शौनकादि ऋषियों ने किया सूत जी से कि गुरु जी ये बताओ, जो भागवत कथा का श्रवण करने का अधिकारी कौन होना चाहिए? जो व्यक्ति भागवत की कथा सुनता है उसके अंदर पात्रता कैसी होनी चाहिए? ध्यान देना। कहते हैं अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार से जिस व्यक्ति की शुद्धि हो जाए, काया से किसी का अपराध ना करे और मन में किसी के प्रति द्वेष उसका ना हो, निर्मत्सराणाम सताम, अंदर से किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, ऐसा जिसका मन हो चुका हो, वही भागवत कथा श्रवण करने का अधिकारी है। पर ध्यान देना, बनावटीपन, बजा लो ताली, बनावटीपन भगवान को कभी पसंद नहीं है। आपके घर आए कौन? आपके पड़ोसी, आज उसका बेटा बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया, और मन ही मन में अंदर रो रहा है आदमी, और बाहर से हंस रहा है, भैया बहुत खुशी हुई, हमारे गांव से भी एक डीसी कर दिया। अंदर से रो रहा है कि मर जाए तो ठीक। आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं ना, कृत्रिम बनावटी हंसी, अंदर से तो जल गया, पूरी तरह से झुलस गया है उसकी खुशी में, उस पड़ोसी की खुशी में, और मन में तो विकार उत्पन्न है, और बाहर से हंस रहा है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने खबर सुनी। और कभी न कभी ये विकार, ध्यान देना, कभी न कभी ये विकार मन से बाहर आता है, क्योंकि जो हमने मनन किया है, जिसका हमने चिंतन किया है, अथवा जो हमने खाना खाया है, विकार तो उसी का ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मूली खाई है और गाजर का डकार आएगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। हो सकता है किसी को हो, पर मैं तो कभी ऐसा कर नहीं सकता। जो खाया डकार तो वही आएगा। एक मित्र, एक व्यक्ति रहा, उसका प्रिय मित्र कहा, मित्र मैं तुमसे बहुत स्नेह रखता हूं भाई, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। उसका विवाह हुआ, विवाह के बाद एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं ससुराल जाऊं। मैं कह रहा हूं पात्रता की बात, अंदर की डकार की बात कह रहा हूं। अब अकेले निकला गांव से कि मैं अपने ससुराल जाऊंगा, और गांव से दूर, ध्यान देना, जब जाता है ना आदमी कहीं भी जाता है, अब का ये बढ़िया ट्रेंड हो चुका है कि अपने थैले में बदलने के लिए कपड़े भी रख लेते हैं साथ में। और जा रहा था ससुराल, क्या देखा रास्ते में प्रिय मित्र मिल गया, और उस मित्र ने बोल दिया कि मित्र कहाँ जा रहे हो? कह मैं ससुराल जा रहा हूँ। अरे तू गजब है, एक बार मुझे फोन करके नहीं बोला, यानी एक बार मुझे बताया नहीं कि मुझे तेरे ससुराल जाना था। अरे तो चल पड़, तुझे मना कौन कर रहा है? मना तो नहीं कर रहे हैं, पर मेरे पास कपड़े पुराने हैं, मैं तो कपड़े पहन के भी नहीं है, वैसे कैसे जाऊंगा? लोग बोलेंगे कि भैया तो तेरा कैसा साथी है ये? कहे तो चिंता मत कर, मैंने एक कपड़े का सूट इसमें रखा है, ये पहन ले। मित्र है, पहन लिए मित्र के कपड़े, और बढ़िया। अब जो नए कपड़े उसको पहना दिए उस मित्र को, वो भी बढ़िया दिखने लग गया। अब जैसे ही ससुराल पहुंचे, बड़ा आवभाव हुई दामाद की। फिर पूछते हैं ना, कोई आपके साथ आया हो तो बोलेंगे कि महाराज ये कौन है आपके साथ? कह रहे ये मेरे मित्र हैं, रास्ते में मिल गए थे, मैंने बोला चल पढ़ो।
पर कपड़े मेरे पहने हैं। क्या बोले? मेरे पहने। इतने बोला ना, कपड़े के बारे में तो पूछा नहीं। इन्होंने तो सिर्फ मेरे बारे में पूछा, कौन आया साथ में, कपड़े तो मेरे पहने। बड़ा नाराज हुआ तो साथी कि भाई तूने क्या बेइज्जती करने के लिए मुझे लाया है? करे क्यों? करे तो मेरा हाल पूछा था कि कौन है, कैसे है, मेरा परिचय लिया था, मेरे कपड़ों का परिचय थोड़ी लिया था, और तूने ये क्यों बोल दिया कि मेरे कपड़े पहने? करे मैं अब नहीं बोलूंगा भाई, गलती हो गई मुझसे, तो भाग हुआ। और फिर बैठ नहीं गए गाँव में दूसरी जगह, और बोल दिया कि महाराज आओ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? करे बढ़िया है। करे ये कौन आए? करे ये मेरे मित्र आए हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत प्रिय और स्नेही हैं, पर इसने कपड़े अपने पहने हैं। तो हाँ बोला, भैया तू कपड़े के पीछे क्यों पड़ गया? पहले तो बोला कि कपड़े इसने मेरे पहने हैं, जो तूने तो बोला कि कपड़े के, ऐसा क्यों बोल दिया तूने? पहले तो ये तो बोला कि मेरे कपड़े पहने, ये क्यों बोला? अब तो मैंने ये भी नहीं बोला, मैंने ये बोला कि कपड़े पहने हैं। तो भैया कपड़े तो लोग अपने पहनते हैं, दूसरों के थोड़ी पहनते हैं, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। अब तीसरे दिन गए, तीसरे घर में गए, वहां भी वही परिचय हुआ कि महाराज ये कौन आए आपके साथ? कह रही है मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं भाई, बहुत धर्मात्मा है ये, हम बचपन से साथ पढ़े हैं, और इनके माता पिता बहुत अच्छे हैं, पर मैं इनके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आखिरकार जो खाया है ना, अंदर आ गया ना बाहर, तो आया भी। मन में तो पहले दिन ही हो गया, मेरे सूट पहन लिया इसने, ये मैंने बदलना था, ससुराल वाले देखे मेरा दिमाग भी बड़ा भारी है। जिंदगी में कभी रुमाल जेब में ना रखा हो तो ससुराल जाते हो रुमाल जेब में नहीं रखी, चाहे कुछ नाक से ना भी बह रहा हो फिर भी रुमाल दिखाएगा, लपेट करके रुमाल है। कहने का मेरा भाव यह है, उस मित्र की नजरों में है तो मित्र वो, उसमें कोई, लेकिन अंदर जो उसकी ईर्ष्या हो गई थी, ये तो मेरे से अच्छा लग रहा है, मेरा तो रेपुटेशन कम हो जाएगा, बोलते ना सर, हाँ मेरी इमेज घट जाएगी, कम हो जाएगी। इस चक्कर में क्या कर दिया, अब वो घेर फेर करके अंदर से वो डकार आ रहे हैं। कहने के मेरा भाव यह है, भागवत की पात्रता उसी में होनी चाहिए जो लेश मात्र का विकार जिसके मन में किसके प्रति ना रहे, वही भागवत का असली पात्र है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद प्रश्न कर दिया कि गुरुजी बहुत अच्छी कथा आप सुना रहे हैं, तो ये भागवत की रचना सबसे पहले किसने की? भागवत की रचना एक बार ही हुई है, पहले तो अंत में। वो बेचारा थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ गांव का गुआर। गुआर मतलब कोई गाली नहीं है, जो मतलब अपने गांव से बाहर कभी गया नहीं है। और धर्म पत्नी, अब वो विवाह तो हो गया, बोलते हैं कि गले डाला ढोल तो फिर भी जाना ही पड़ेगा, ढोल गले में अगर फिर भी जाना पड़ेगा, फिर तो रोने से कोई फायदा नहीं है। अब पत्नी को झूठी तारीफें करनी पड़ रही है कि हमारा पति तो, मेरा पति तो बहुत अच्छा भाई, ये है सो है सौ, भाई पूरी मंजिल बांध ली उसकी बातों की। एक दिन धर्मपत्नी अकेली गई अपने मायके, पति घर में नहीं था, और पूरे मायके वालों में, पूरे गांव में बोल दिया हमारे पति तो बहुत अच्छे भाई, स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। माता हमेशा 3 लोगों की तारीफ करती है और सुनना भी चाहती है 3 लोगों की तारीफ, एक अपनी तारीफ, एक पति की तारीफ और एक पिता की तारीफ। अब तारीफ इतनी कर दी थी, तारीफ कर दी अपने पति की कि 7-8 दिन बीते थे, तब तक पति आ गया। कहाँ? अपने ससुराल, जहाँ वो अपनी उसकी धर्मपत्नी थी, और सभी लोग आ गए, इतनी तारीफ की तो सब लोग इकट्ठे हो गए और चूल्हे के पास बैठे, चूल्हे के पास बैठे, और पति देव बड़ा सेंसिटिव थे कि जैसे बैठते बैठते ऐसे आ जाए बैठा। अब बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ियां बनाई खाने के लिए, और वो बेचारा गांव का, उसको शहर के बारे में पता नहीं। अब बढ़िया चटनी बनाई थी साथ में, यानी सब्जी बनाई थी, सब्जी और चटनी,
खाना हाथ धुलवाए, बैठे आराम से, और पतिदेव को खाना खिलाने लगी, और उसकी ही धर्मपत्नी। सभी लोग देखे कि भाई गांव से आया है बेचारा, बड़ी तारीफ नहीं है, इसका मतलब अच्छा ही होगा। अब वो गांव में बनते हैं रोटियां बड़ी बड़ी। हाँ जी, तुम्हारे यहाँ वो बनते हैं ना, क्या बोलते हैं, भटूर, भटूर। हाँ, बनते, अभी भी बनते हैं ना। और देश विदेश में चाहे तुम जो मर्जी खा लो, जो आनंद भटूर में वो कहीं नहीं, ऐसा लगता है। भाई अपने देश का कल्चर है तो बुरी बात क्या है, बहुत अच्छी बात है, ये तो खाने चाहिए। अब वो शहरों में बनते हैं इतने फूल के। गांव का किसान यदि शहरों में चला जाए, वो तो बोलेगा मैं तो ये पूरा ही खा जाऊंगा जो बजाय बनाया है। मेहनती आदमी भाई वो तो खाएगा। जो गांव के 5-7-10 फूल के खा जाएगा, वो शहर के इतने तोरी बराबर के फूल के तो 50 खा जाएगा। अब उसने बनाया उस तरीके से, छोटी सी पूरी बना ली, और इधर तारीफ कर जाएगी तो बहुत अच्छे भाई पतिदेव मेरी। बोलते हैं उसने क्या किया कि भाई एक एक रोटी के कई टुकड़े करके तो खाती है दुनिया, इतनी तारीफ कर रही है, मैं कुछ नया करूं आज। अब वो पूरी ली, उसकी सब्जी ली, और पूरी गट गई। अब ध्यान देना, अगर कोई पब्लिक के बीच या लोगों के बीच में आपका पति कोई गलती करे तो पत्नी की नजर तो पड़ती है, जो पड़ेगी ना तो इशारे में बोलती है वो। अब पूरा खा गया वो आदमी, गांव का था, उसको क्या पता था ना, अपना बोल पाई हो कि उसने 8 दिन से तारीफ की थी, उसने के यूं की, फिर देखा पत्नी की तरफ, यूं बोली, कह रहे भाई एक कम से 2 तो मर करवाएगा। और उसके समझ नहीं आई, वो समझ रहा है कि ये बोल रहे कि एक ऐसे क्या गुजारा, 2 खा। अब उसने पूरी उठाई, ऐसे हाथ पर रखी, ऊपर से सब्जी रखी, सब्जी को दूसरी पूरी रखी, और दोनों मुंह में रख के कटक गया। अब परेशान होगी धर्मपत्नी, ये तो बड़े, इसको समझाएं कैसे। गांव वाले देख रहे तो बड़ी तारीफ कर रही थी, भाई मेरा पति बड़ा अच्छा है। अब जब आदमी समझाने के बाद नहीं समझे ना, तो पत्नी ने क्या क्या माथे हमारी यूं कर, और पति देख रहा है, समझ तो उसको आ नहीं रहा था। लो हो, अब बात समझ में आई, बड़े पवित्र पुरियां हैं, उठा करके माथे से लगा, पूरिया उठाई 3-4 कट्टी यूं करके, और यूं करके बंद क्यों। पत्नी ने तो गुस्से मारे मत्था बेटा था अपना, उसे जब ये प्रणाम करना पड़ेगा, उसने माथे से लगाई। हाँ, अब वो समझ नहीं आई पत्नी को, मैं समझाऊं कैसे, इसे तो पूरी नाकटवा दी मेरी। बोल उठी चूल्हे से चतुर नार। फिर अब पत्नी ना पति की तरफ नहीं देख रही, चूल्हे की तरफ देख रही है, समझा तो रही है पति को, पर डांट रही है चूल्हे को। क्या बोल रही है, बोल उठी चूल्हे से चतुर नार, जैसे जले आए पहले वैसे जले जा। क्या मतलब, हे चूल्हे, जैसे तू पहले जल रहा था वैसे जल जा तो भी चलेगा। मतलब पहले तू एक एक खा रहा था, वो एक एक खा ले, 4-4 मत खा। नहीं समझ आएगा, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। पर मुश्किल होने के बावजूद भी पत्नी ने हाथ जोड़े कि महाराज आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए पूरियां ज्यादा नहीं खानी चाहिए। कह रहे ठीक है। कहने का मेरा भाव यह है, यदि कई बार समझ ना आए तो पति को भी समझ नहीं आएगा, और कई बार पत्नी को समझाना पड़े तो पत्नी को भी समझाना मुश्किल है। कहने का भाव यह है, पति पत्नी समझदारी और ना समझदारी सब में हो सकती है, पर कोई यहाँ पर शहंशाह नहीं, कोई यहाँ पर बड़ा नहीं, बड़े तो सिर्फ ईश्वर है। आपस की समझदारी ही बड़पन है।